हेलो दोस्तों, अभिलेष बार्बीज की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं सिमी और राम की शादी है, तो यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं। तो आज है उनका संगीत, तो देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। भाभी बस आज की रात ही मैं आपके पास हूँ, कल तो मैं अपने ससुराल चले जाऊंगी, उसके बाद तो मैं आपके घर क्या पता कब ही आ पाऊंगी। चल पगली, ऐसे ही बोले जा रही है, तेरा जब मन करेगा तुम हमारे घर पर आ जाएगी, ठीक है ना। और जब भी तेरा मन करे तो हमें फोन कर देना, हम भागे भागे तुम्हें ले आएंगे। अरे बेटियां कभी पराई नहीं होती हैं, ठीक है ना। बेटियों के लिए उसके मायके का घर हमेशा खुला ही होता है। इस बात की तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो कि तुम्हें यहाँ आने से कोई रोकेगा, ठीक है ना। वो तो भाभी आप बहुत अच्छी है ना, इसीलिए आप लोग गीत गाना शुरू कीजिए। राधा दीदी चलो हम गाना शुरू करते हैं। अरे हाँ हाँ सीता चलो हम गाते हैं। मैंने नाजुक से पाला तुझे लाडली, तेरा ससुराल जाना गजब हो गया। पापा रो के मम्मी से कहने लगे, मेरे बाबू का पंछी किधर उड़ गया। मम्मी रो के पापा से कहने लगी, एक सुंदर नगीना सजन ले आ। मैंने नाजुक से पाला है तुझे लाडली, तेरा ससुराल जाना गजब हो गया। भैया रो के भाभी से कहने लगे, मेरे बाबू का पंछी किधर उड़ गया। भाभी रो के भैया से कहने लगी, एक सुंदर नगीना सजन ले गया। बड़े नाजुक से पाला है तुझे लाडली, तेरा ससुराल जाना गजब हो गया। चाचा रो के चाची से कहने लगे, मेरे बाबू का पंछी किधर उड़ गया। चाची रो के चाचा से कहने लगी, एक सुंदर नगीना सजन ले गया। बड़े नाजुक से पाला है तुझे लाडली, तेरा ससुराल जाना गजब हो गया। तेरा ससुराल जाना गजब हो गया। अरे भाभी बस कीजिए, अभी तो मुझे रोना ही आ गया है आपका ये वाला गीत सुन के। ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है एक लड़की को अपने माँ बाप का घर छोड़ के जाना। सिम्मी क्या हुआ, ऐसे क्यों रोए जा रही हो? अरे तुम्हें किसने कहा कि तुम ये घर छोड़ के जा रही हो? देखो पास ही में तो तुम्हारे ससुराल का घर है, जब दिल करे तब आ जाना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं आप सभी के बिना वहाँ कैसे रहूंगी। राम बहुत ही अच्छा इंसान है, तो तुम इस बात की चिंता छोड़ ही दो कि तुम उस घर में खुश नहीं होगी। अरे हाँ भैया मुझे पता है राम बहुत अच्छा है, लेकिन आपके बिना भी रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अरे अरे ऐसे मत रो मेरी प्यारी बहन। अरे नहीं नहीं भैया मैं अब नहीं रहूंगी। वो तो क्या है कि भाभी और सीता गीत ही ऐसा गा रही थी कि मुझे सुनकर रोना आ गया। हट पगली, ऐसे रोते नहीं है, ठीक है अब मत रोना। अरे मुझे बहुत सारे काम है, सुबह शादी है। वैसे ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, एक भाई को अपनी बहन को विदा करने में कितना मुश्किल होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, विदा तो करना ही पड़ेगा। लड़कियों को घर में बैठा कर नहीं रख सकते हैं ना। चंदा दीदी बहुत अच्छी हैं, तो इस बात की चिंता भूल जाओ, ठीक है ना। अरे हाँ हाँ सभी लोग ठीक बोल रहे हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है राधा मैं भी चलती हूँ, सुबह हम लोग फिर बारात लेकर आएंगे। चंदा दीदी जल्दी आ जाना बारात लेकर, कहीं ये ना हो आप 12-1 बजे आए। अरे नहीं नहीं हम लोग जल्दी से आ जाएंगे। चलो ठीक है मैं चलती हूँ। अरे चलती हूँ, घर जाकर देखती हूँ, सुबह जल्दी से बारात लेकर आ जाऊंगी। सिमी वैसे काफी रंग चढ़ गया है तुम्हारे हाथों पर। हाँ हाँ सीता रंग तो बहुत ज्यादा आ गया है, मुझे तो लग रहा है मेरी सास मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाली है। अरे हाँ हाँ सही बोल रही हो तुम। चलो हम लोग भी सो जाते हैं, मैंने कब से ऐसे ही हाथ रखे हुए हैं, मैं तो बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बिस्तर लगा देती हूँ, ठीक है उस पर सो जाना। ठीक है सीता तुम मेरा कितना ज्यादा ध्यान रखती हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पूछती हूँ श्याम जी मुझे क्या बोल रहे थे। श्याम जी क्या हुआ, आपने मुझे अकेले में क्यों बुलाया? राधा देखो बात ही कुछ ऐसी है, क्या करूं मैं सभी के सामने नहीं बोल सकता था। श्याम जी हुआ क्या है बताइए तो सही। राधा वो क्या है, जिस सेठ जी से मैंने पैसे पूछे थे ना, उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी और को पैसे दे दिए हैं और वो हमें अभी पैसे नहीं दे सकते हैं। अरे क्या, कल तो कितने सारे पैसे खर्च होने वाले हैं, हलवाई को देने पड़ेंगे, सब ऐसे ऐसे करके कितने ही सारे पैसे लगेंगे। तो हमारे पास तो अभी कोई पैसे नहीं है, तो हम लोग कहाँ से पूरे करेंगे। सेठ जी बोल रहे थे कि सुबह आना, तो सुबह होते ही मैं सेठ जी के पास निकल जाऊंगा, ठीक है। श्याम जी मैं क्या कह रही थी, अगर सेठ जी पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए मेरे गहने गिरवी रख दीजिए, उससे कुछ पैसे दे देगा वो। राधा ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारे गहने में कभी भी गिरवी पर नहीं रखूंगा, ठीक है ना। पैसे तो मैं सेठ जी से उधार ले लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे गहने कभी भी गिरवी नहीं रखूंगा। आई बात समझ में? आइंदा से मुझे ऐसी बात बिल्कुल मत बोलना, ठीक है ना।
श्याम जी, घर में लड़की की शादी है, पैसे जरूरी है, मेरे गहनों की कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, हम धीरे धीरे सारे गहने छुड़ा लेंगे। आप चिंता क्यों करते हैं? आपकी बीवी हूँ तो आपके सारे दुख सुख में साथ देना मेरा फर्ज है। श्याम जी, ऐसा मत बोलिए। सेठ जी से मिलने तो दो, फिर देखते हैं। देखिए श्याम जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि मेरे गहने गिरवी रख देंगे तो हम छुड़ा नहीं पाएंगे। थोड़े दिनों की तो बात है, फिर हम सेठ जी को पैसे देके सारे गहने ले लेंगे, ठीक है ना? आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना? मेरे होते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कर्ज मैं कभी भी चुका नहीं सकता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना? चलो ठीक है, आप सो जाइए, देखिए सुबह जल्दी उठना है। चलो मैं उनको भी बोलती हूँ, सभी लोग सो जाते हैं। अरे श्याम जी, ऐसे चिंता करे जा रहे हैं? दादा के होते हुए श्याम जी कभी भी चिंता में नहीं हो सकते हैं। अरे ये क्या बात हुई भला, अकेले अकेले चिंता करे जा रहे हैं। चलो मैं सभी के बिस्तर लगा देती हूँ और यहाँ पर सभी लोग आराम से सो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।